हेलो माय डियर लिसनर्स। आइए आज एक और स्टोरी अपने भारत देश की। आवर कंट्री इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। त्योहारों का देश है भैया। डेली यहाँ पर एक त्योहार होता है, लेकिन कुछ त्योहार बड़े खास होते हैं। आइए उनमें से आज 15 नवंबर को जो त्योहार है, 15 नवंबर 2024, आज के दिन देव दीपावली पूरे देश विदेशों में धूमधाम से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या डिफरेंट है और क्यों, व्हाई डू वी सेलिब्रेट देव दीपावली। एक दीपावली और होती है, एक देव दीपावली होती है। तो देखो, पहले तो फर्क समझ लीजिए कि जो एक दीपावली जो पड़ती है कार्तिक मास माने कार्तिक मंथ के अमावस्या के दिन, वो हम मानवों की दीपावली होती है, मनुष्यों की दीपावली होती है, और वो भगवान राम से संबंधित है। ये जो देव दीपावली है देवताओं से संबंधित है। देवता इस दिन दे कम ऑन द अर्थ टू सेलिब्रेट दीपावली, यानी देवता भी पृथ्वी पर इस दिन आते हैं दीपावली मनाने। तो क्या रीजन है इसके पीछे, आप जानना नहीं चाहेंगे? और जरूर जानना चाहेंगे। Surely you will want to know about it and I am here to tell you about it this। तो पहले थोड़ा समझ ले कि दीपावली का जो पर्व वो भगवान राम से जुड़ा हुआ है, ये भगवान शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ है देव दीपावली। और देव दीपावली देवताओं की दीपावली है, जबकि दीपावली हम मानवों की, मनुष्यों की है। देव दीपावली कार्तिक माह की पूर्णिमा को, जबकि देव दीपावली कार्तिक माह की पूर्णिमा को, सोचिए, पूर्णिमा को मनाई जाती है, जबकि हमारी आपकी दीपावली कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। ठीक है, ये होता है दोनों में, और दोनों के बीच में 15 डेज का गैप होता है। यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आई होप कि दोनों में आपको काफी फर्क हो गया। भगवान राम से जुड़ी है, भगवान शिव से जुड़ी है। तो क्यों ये दीपावली, व्हाई डू वी सेलिब्रेट इट? तो इसके दो मुख्य रीजन हैं, जिनमें से एक सबसे सटीक है, और जो रीजन नंबर 1 है, वो रीजन नंबर 1 ये है कि सबसे बड़ा जो कारण है कि बताते हैं कि इसमें एक त्रिपुरासुर नाम का एक डेमन राक्षस हुआ करता था, जिसने स्वर्ग को जीत लिया था, और वो मानव और देवताओं के लिए बहुत ही कष्टकारक हो गया था, बहुत ज़्यादा। और उसको भगवान शंकर जी ने कार्तिक माह की पूर्णिमा के ही दिन उसको मारा था। इसलिए देवताओं को उनका स्वर्ग मिला। इस खुशी में वो आए काशी, जो इतिहास से भी पुरानी है। गंगा किनारे काशी आए और गंगा में स्नान किया, और फिर पूरा काशी में उन लोगों ने दीपक जला करके भगवान शिव का स्वागत किया। और तब से लेकर के, पहले ये मुख्यतः काशी का ही त्योहार हुआ करता था, लेकिन आज तो भारत और विदेशों में भी इसको मनाया जाता है, और तब से लेकर के आज तक हम इसको मना रहे हैं। और त्रिपुरासुर को मारने के बाद भगवान शिव को विष्णु जी ने एक नाम दिया, त्रिपुरारी। वैसे तो उनके बहुत सारे नाम हैं, एक नाम और पड़ गया त्रिपुरारी, जिन्होंने त्रिपुरासुर का उन्होंने वध किया था। एक रीजन इसमें और बताया जाता है, वो रीजन ये है कि कहते हैं कि जब प्रथम पूज्य प्रतियोगिता हुई, कहते हैं कि एक बार भगवान शिव के 2 पुत्रों कार्तिकेय और गणेश में ये हुआ कि किसकी पूजा पहले की जानी चाहिए। तो उसमें ये हुआ कि भाई जो पूरे विश्व का चक्कर लगा के आ जाए उसी को प्रथम पूज्य माना जाएगा। तो कार्तिकेय तो अपना वाहन मोर लेकर निकल गए, जबकि गणेश जी अपने माता पिता का ही चक्कर लगा करके नंबर 1 हो गए, और उन्होंने प्रतियोगिता जीत ली। और जब उन्होंने जीत लिया तो कार्तिकेय जब लौटे तो हो गए नाराज, और उन्होंने कहा, नाराज होने के बाद उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दिया कि जो स्त्री मेरा दर्शन करेगी वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी, और जो पुरुष मेरा दर्शन करेगा वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त होगा और नरक जाएगा। और जब बाद में माता पिता के द्वारा पार्वती और शिव ने उनको बहुत मनाया, क्योंकि बच्चे तो माता पिता से ही मानते हैं, तो जब माने तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक दिन तो दर्शन दो। तो कहा उन्होंने कि कार्तिकेय को एक दिन दर्शन देने के लिए यही कार्तिक माह की पूर्णिमा को आते हैं। आज उनका दर्शन कार्तिकेय का करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये दूसरी कथा है। एक और थोड़ी सी कथा है, कहते हैं
इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन है इसी से। बताते हैं कि देव हमारी आपकी दीपावली के देखिए छठे दिन छठ पूजा बनाई जाती है, भगवान सूर्य को अर्पित और उनकी बहन छठ मैया को जो है 3 दिनों तक नहाय खाए से शुरू हो और सूर्य अर्घ्य के साथ जो समाप्त होता है, 3 दिनों तक चलने वाला भव्य और दिव्य त्योहार छठवें दिन ये होता है। और उसके 11वें दिन यानी एकादशी को हम लोग सबसे बड़ी एकादशी मनाई जाती है, जिसको प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी। भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं, तो उसको आप मैंने उस पर एक गीत भी लिखा है, इसी चैनल पर डाला है, आप उसको अपलोड किया है, आप उसको सुनिएगा। बहुत ही मजेदार गीत है, बहुत लोग लाइक कर रहे हैं। तो बताते हैं कि उसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सालिग्राम के रूप में उन्होंने माँ तुलसी से शादी किया था। और इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी मैया की विदाई हुई थी। एक ये भी रीजन बनता है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा को ही तुलसी मैया की विदाई हुई थी। और उसके बाद मैंने कहा 11वें दिन एकादशी होती है, और उस दिन एक एकादशी व्रत रखने से आपको साल भर की 23 एकादशियों के व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना पुण्य होता है। जैसे कि आज कार्तिक पूर्णिमा, इसको त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान की पूर्णिमा कहते हैं। जो आज के दिन गंगा जी में स्नान कर लेता है, समझिए वो साल भर गंगा जी के स्नान का फल पाता है। अगर नहीं आप जा पाते हैं, नहीं सक्षम हैं, तो आप अपने पानी में गंगा जी का जल डाल करके 2-4 बूंद स्नान कर लीजिए, बहुत फल मिलेगा। थोड़ा सा जलपान गंगा जी का पान कर लीजिए बस, और तुलसी से भगवान का भोग लगाइए, फिर देखिए भाई आपकी। तो ये है दीपावली, देव दीपावली मनाने का जो कारण थे, ये मैंने आपको इसमें अच्छे से बताया। तो आई होप कि आपको दीपावली, देव दीपावली, छठ पूजा, एकादशी और देव दीपावली यानी हमारी आपकी दीपावली से लेकर देव दीपावली तक ये प्रोग्राम जिसने भी इसमें बीच में तिथि और त्यौहार पड़ते हैं, सबके बारे में मैंने जानकारी दी। हमारी और देव दीपावली में क्या अंतर है, क्यों मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं, और आज ये कैसे ही ग्लोबल दीपावली हो गई, मैंने वैश्विक रूप इसने धारण कर लिया है। तो आप भी मनाइए और याद करिए, एक भगवान शिव से संबंधित है और एक भगवान विष्णु से। जब भगवान राम वन से लौटते हैं उसके बाद वो मनाई जाती है। तो आप इंजॉय करिए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास क्या, आपको ये कहानी जो मैंने बताया यहाँ पर एंड करते हैं। क्लास कहने की आदत हो गई है, तो आप इंजॉय करिए इसको और सेलिब्रेट करिए ओपनली, दिल खोल करके, और डूब जाइए प्रभु के प्रेम में। ठीक है, तो चलते हैं। जय श्री राम।